इसके पहले वाला क्लास में हम प्रकाश का आवर्तन की पूरे प्रोसेस को बताए थे कि होता क्या है नहीं। इस घटना पे चर्चा किए थे कि इसके नियम होते हैं कि दो ठो नियम होता है, वो बताए थे। और इसे बताए थे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण कैसे कैसे मूव करती है, फिर सघन से जब विरल में जाती है तो कैसे कैसे मूव, सारी घटनाएं को हम देख चुके हैं ना। अब हम ये इस क्लास में हम ये देखेंगे कि आवर्तन के कारण घटने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो है ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का आवर्तन होता है। जैसे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है, क्यों? प्रकाश के आवर्तन के कारण, ठीक है। या फिर ऐसा पूछेगा कि पानी भरी बाल्टी में कोई छड़ी या छड़ टेढ़ी नजर आती है, क्यों? प्रकाश का आवर्तन के कारण। और सारा एग्जाम्पल है, जैसे पूछा जाए कि तैर रही पानी में मछली तैर रही पानी में मछली की वास्तविक गहराई कम मालूम पड़ता है, मतलब लगता है ऐसा कि ऊपर में तैर रही है, लेकिन जब देते हैं हाथ देते हैं पता चलता है कि वो है ही नहीं है। इसका मतलब क्या? ये प्रकाश का आवर्तन के कारण हमको भ्रम हो जाती है कि वो मछली ऊपर तैर रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ आवर्तन की घटना घटती है। क्लियर हो रहा है ना? आगे एक एग्जाम्पल और दें तो तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का आवर्तन के कारण। यहाँ पे वायुमंडलीय आवर्तन मार सकते हैं यदि ऑप्शन रहे तो, ठीक है। तो और सारी घटना है। और एक है सूर्योदय के कुछ देर पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। याद रखना है कि 2 घटना है प्रकाश का आवर्तन का। हमको रटना नहीं है, हमको एक एक करके समझना है। आखिर ये भ्रम कैसे पैदा होता है? आखिर हमको कैसे लगता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है? हम फिगर के अनुसार यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। तुम सब ध्यान से देखो, एक एक चीज समझ में आना चाहिए, रटना है ही नहीं, एकदम समझना है फिगर के अनुसार, ठीक है। आज के बाद क्लियर हो जाएगा प्रकाश का आवर्तन के कारण जो है ना ये सब चीज हमको भ्रम लगता है, भ्रम बस दिखाई देता है कि ऊपर उठा हुआ है, टेढ़ी है, ठीक है। तारा टिमटिमाता है, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं प्रकाश के कारण घटने वाली घटनाएं। हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि पानी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ठीक है। देखो पानी भरी बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब दिखाई देना, प्रतीत होती है। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का आवर्तन। आगे एग्जांपल दें तो वही पानी भरी बाल्टी में छड़ी या छड़ टेढ़ी नजर आती है, क्यों? तो हम एक को समझाने का प्रयास करेंगे, बस यही चीज सब में होती है, ठीक है। चलो एक मान लेते हैं पानी भरी बाल्टी है, एक बाल्टी ले लेते हैं, इसे थोड़ा ध्यान समझेंगे। ठीक, इसमें पानी डाल दो, इसमें एक सिक्का यहाँ पेंदी पर रखा हुआ है, एक सिक्का इस पेंदी पे रखा हुआ है। हमारी आंख इसको देखने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई वस्तु यदि हमको देखना है ना तो कंडीशन ये है कि उस वस्तु से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक आनी चाहिए, यही ना। तो इससे लौट करके यदि हमारे आंखों तक प्रकाश आती है तब हम देख पाएंगे। तो देखो किस प्रकार लौटती है। मान लो कि इधर प्रकाश का कोई स्रोत है, इधर प्रकाश का स्रोत है जिसपे प्रकाश आती है, इधर आती होगी, बढ़िया समझना, इधर आती होगी प्रकाश की किरण, ऐसे पड़ती होगी
अब हम जानते हैं कि ये वायु है, इधर पानी है, इधर ऊपर में वायु है ना, ऊपर वायु है, इधर पानी है। ये वायु, ध्यान देना, वायु पानी हम कल अगले क्लास में बताए थे, इसके पहले वाला क्लास में हम चर्चा किए थे कि वायु को मानेंगे क्या, विरल माध्यम। क्या मानेंगे? विरल माध्यम। इसको मानेंगे सघन माध्यम। विरल माध्यम किसमें, किसको मानेंगे? जिसमें कि प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। और सघन माध्यम किसको मानेंगे? जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो यहाँ पे ये पानी है लेकिन ये वायु है। अब वायु से पानी में जा रहा है, वायु से पानी में जा रहा है, मतलब विरल से सघन में जा रहा है। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो हमको याद है कि अभिलंब से दूर भागती है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब बनाती है, कल्पना करते हैं ऐसा, ये प्रकाश स्रोत से आ रहा है किरण, मान लो ये सूर्य है, इस जगह क्या है? सूर्य है। ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, इस पे पड़ के हमारी आंखों तक जाएगी, तब ना दिखाई देगा, तब ना दिखाई देगा। यही तो होता है। ये सिक्का को देखने का प्रयास कर रहा है हमारी आंख, ऐसे मान लो इस जगह, जो जैसे भी हो आंख बना लो, नेत्र है, नेत्र बना लो। ये सिक्का को देखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहानी शुरू यहाँ से होती है, सूर्य की प्रकाश आई, लेकिन अभिलंब, अभिलंब ये है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी कि अभिलंब से दूर भाई, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ तक आई, ऐसा ही आएगा, प्रकाश किरण ऐसे ना आएगी। तो यहाँ पे पड़ी, अब यहाँ से जब पड़ती है प्रकाश की किरण तो कैसे होता है कि रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे हमको रिफ्लेक्ट कर देना है यहाँ से, ठीक। और एक किरण हम ऐसे गुजार देते हैं, दिक्कत ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पानी था, यहाँ तक क्या था? ये पानी था, ठीक है, पानी था। तो जैसे इस जगह से पानी में प्रवेश किया, पानी से मतलब वायु में प्रवेश कर रहा है, जैसे किया ना, तो क्या होता है कि पानी से वायु मतलब सघन से विरल, ये सघन ना, ये सघन, ये सघन और ये विरल। तो फिर वही वाला बात, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो अभिलंब मान लो ऐसे होगा, ऐसे होगा, अभिलंब मान लो यहाँ पे ऐसे बनाया तो ये होगा। तो क्या होता है कि ये किरण जो है ना, सीधा नहीं जा करके, सीधी नहीं जा करके ऐसे 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 मुड़ जाएगी, ऐसे थोड़ा सा मुड़ेगी ना। यहाँ भी वही होगा, सीधा नहीं जा करके ऐसे मुड़ जाएगी, क्या मुड़ेगी ना। और फिर हम एक काल्पनिक रेखा खींचे ऐसे, दिखाई दे रहा है? बढ़िया से, बढ़िया से समझने का प्रयास करना कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, इस जगह देखो दोनों मिला, दोनों मिला ना। तो ये सिक्का, ये मान लो एक सिक्का है जिसका हम नाम देते हैं, इसका पेंदी, इसका सिक्का का नाम मान लो ये सिक्का होगा इस जगह। ये एक, ये प्रतिबिंब इस जगह बन रहा है, कहो ऐसे बोलो, इसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। ये सिक्का ऊपर उठ गया, या नीचे वाला सिक्का ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ हमारी यहाँ समझ लेती है कि यहीं पे सिक्का है, लेकिन ये बात सही है ना, सिक्का वास्तव में यहाँ होता है, वास्तव में नीचे होता है। लेकिन ये अपवर्तन की घटना जो है ना, हमको भ्रम में डाल देती है कि सिक्का जो है ना, ये ऊपर की ओर उठा हुआ है। कहीं कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत ना। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, तो यहाँ पे पहला केस क्या है कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो मुड़ा दिए, अभिलंब की ओर मुड़ा दिए। अब मुड़ते हुए सिक्के के पास गया किरण, और सिक्के से फिर जब सिक्के से परावर्तित किरण जब वायु की ओर गया, पानी से वायु में गया, यानी सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से क्या होती है? अभिलंब से दूर हट दिए। तो दूर जब हट रही है तो हम दूर हटा दिए थोड़ा सा, देखो अभिलंब से दूर भगा दिए। तो अब दोनों किरणों को क्या किया? पीछे आके मिला है। तो जहां पे मिल रहा है ना, उसी जगह ऊपर ये सिक्का उसी जगह नजर आ जाती है हमको। यही कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार हम अगर जो बोले कि पानी भरी बाल्टी में रखी हुई छड़ी का टेढ़ा दिखना, वो भी वैसे ही है। एक बात याद रखना, यदि आने वाली प्रकाश की किरण जो है ना, इस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण यदि लंबवत पड़ती है ना, तो कोई मूवमेंट मतलब उसमें विचलन नहीं होता है। वो प्रकाश की किरण ऐसा नहीं कि ये आवर्तन की घटना होती ही नहीं। मतलब कि यदि हम ये ऐसा सिक्का मान लो यहाँ पे रखा हुआ होगा और प्रकाश की किरण इधर से आया होगा, कोई स्रोत एकदम सीधा आता होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोलता है, लंबवत आता होगा, तो उसमें यहाँ से ऐसा नहीं का पानी में गया तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, लंबवत गुजारते हैं तो याद रखना कि सीधे चली जाती है, उसमें थोड़ा सा भी विचलित नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश किरण, वही चीज इसमें भी होना है, यहाँ से प्रकाश किरण जब ऐसे जाएगी तो इधर से मुड़ जाएगी, जब इधर से जाएगी तो इधर से मुड़ जाएगी,
अब इसको क्या करेंगे हम मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे हम मिलाएंगे, इस जगह मिलेगा, मिलेगा ना। तो इस सिक्का कहाँ नजर आएगी, इस जगह निकल जाएगा। देखो यही सिक्का हमको लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, यही होता है बर्तन की घटना में, बाकी कुछ नहीं है। बात समझ में आई? चलो, कोनो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो रटना नहीं है कि अब बर्तन के कारण, अब बर्तन के कारण नहीं, कैसे अब बर्तन के कारण बे, बढ़िया से समझना। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना। देखो एक क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। कैसे, इधर देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये समझ कि तारा टिमटिमाता है ही नहीं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हमको भ्रम होता है कि टिमटिमा रहा है, वो टिमटिमाता है ये नहीं। पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं। चलो, अब हमको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। देखो मान लो ये पृथ्वी दिखाई दे रहा है क्या, ये पृथ्वी पर तुम मान लो, पृथ्वी के ऊपर तुम खड़े हो, तुमको खड़ा कर दी, पृथ्वी पर तुम खड़े हो और यहाँ पे तारे हैं, ठीक है, इधर तारा है। और तारों से जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आएगी तभी तो उस प्रकाश को हम देख पाएंगे, तब ना बोलते हैं कि दिखाई दे रहा है तारा। तारा से प्रकाश ऐसे नहीं करेगा, यहाँ तक दिखाई देगा नहीं देगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि इससे प्रकाश यहाँ तक आनी चाहिए, और तारे को अपना प्रकाश होती है, याद रखना, तारे को अपना प्रकाश होती है, चंद्रमा को नहीं होती है। तारा, सूर्य भी एक तारा है, इसलिए उसको भी अपना प्रकाश होती है। तो होता क्या है कि ये प्रकाश की किरण वायुमंडल के कई परत से होकर गुजरती है, और वायुमंडल में कई परत होती है। जैसे कि मान लो कि हम जानते हैं कि नीचल का सबसे नीचे में क्या है, क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल, उसके बाद फिर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे मंडल है ना, ये सब परत है। ये पृथ्वी की क्या है, परत है। और हम याद रखें कि पृथ्वी की सभी परत का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, वो अलग अलग होता है, और सब का घनत्व अलग अलग होने के कारण सब में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसका मतलब हम सबको अलग अलग माध्यम माने, और जब दो माध्यम आ जाती है ना तो प्रकाश की परावर्तन का घटना घटती है, प्रकाश का परावर्तन की घटना घटबे करेगी जब दो माध्यम की बात हो जाए। क्योंकि हम पढ़े हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, तो यहाँ होगा ही, यही होता है इसमें, तारों का टिमटिमाना में यही कारण है। देखो यहाँ जब प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आई तो क्या होता है कि जैसे मान लो घनत्व अलग अलग है ना, तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी, प्रकाश की चाल भी अलग अलग हुई। तो होता है क्या है, इससे प्रकाश जब इसमें आती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागेगी, या तो अभिलंब से दूर भागेगी या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, प्रकाश किरण ऐसे आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं तो हवा का घनत्व जो ना, हवा मतलब वायु जो है वो हल्की होती जाती है, ठीक है, और उसका घनत्व थोड़ा कम होते जाता है, ठीक है। तो कम हो रहा है, इसका मतलब नीचे जैसे जैसे आएगा तो उसका घनत्व ज्यादा होगा न, तो इसका मतलब कि नीचे प्रकाश की चाल जो है ना, नीचे प्रकाश की चाल कम होगा, लेकिन ऊपर में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो क्या होगा, जब विरल से सघन में आती है, सॉरी सघन से जब विरल में आती है, सघन से जब विरल में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अब देखो तारों का प्रकाश यहाँ आना चाहिए, मान लो ऐसे फिगर बनाते हैं, ये तारों का प्रकाश इधर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं आकर के इधर आएगी, दूर हटेगी, फिर देखो ऐसे नहीं आकर के इधर हटेगी, फिर देखो। अब किसी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल फिर कम हो जाता है, ऐसा नहीं कि सबका बढ़ते क्रम में है, बीच में कोनो किसी में कम में है, तो उसमें क्या होगा, उसमें अभिलंब के मुड़ जाएगी, फिर अभिलंब से दूर भागेगी। यही ब्लॉक कंडीशन होते रहता है, और अंत में हमको यहाँ दिखाई देता है। मतलब ऐसे समझे कि जब तारों से प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसको पृथ्वी की कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और सभी परत का घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और ऐसे में कई बार अपवर्तन की घटना घटती है, जिसके कारण कभी हमको दिखाई देती है और कभी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते नहीं है, वो टिमटिमाते हुए नजर प्रतीत होती है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। कोई पूछे कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण, तो प्रकाश का अववर्तन के कारण। प्रकाश का अववर्तन क्या है, तो बोलना कि वैसी घटना जिसमें कि जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो मूल रास्ता से भटक जाती है,
यही घटना, ये इसी तरह का भटकना क्या है? प्रकाश का वास्तविक। ठीक है, मछली की वास्तविक गहराई कम मालूम पड़ रहा, किसके कारण? आवर्तन के कारण। सब यही कारण है। ठीक है, तो हमको लगता नहीं कि अब रटना पड़ेगा कि आवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, सब में यही। एक सूर्यास्त और सूर्योदय वाला एग्जाम्पल लें तो उसमें भी हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि मान लो ये पृथ्वी है और इस पे मनुष्य ऐसे खड़ा है, इसको ये क्षैतिज तल बनाते हैं, ये क्षैतिज तल, ये है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल मतलब हुआ कि ये जमीन से ऊपर आएगा सूर्य, तब ना हम देख पाएंगे, अंदर में थोड़ा देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो सूर्य यहीं रहता है, सूर्य यहीं रहता है और हमको दिख जाता है कि यहां है। ये सूर्य यहां का यहां दिखता है, ये है वास्तविक में यहां है, वास्तविक में यहां है, ये काल्पनिक हमको दिखाई देती है। बात समझ आ रही है यहां है, रियल में यहां है, लेकिन हमको दिखाई देता है यहां। यह किसके कारण? प्रकाश का आवर्तन के कारण। कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब एग्जाम्पल याद रखना है और वही पूछता है कंपटीशन में। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कौन कौन सी घटना है। नंबर 1, पानी भरी बाल्टी में सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। पानी भरी बाल्टी में छड़ी या छड़ का टेढ़ा नजर आना। आगे तारों का टिमटिमाना। आगे मछली जो पानी में तैर रही है तो उसका वास्तविक गहराई कुछ कम मालूम पड़ना, मतलब कि मछली को लगता है कि ऊपरे में तैर रही है। आगे सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना, कुछ देर बाद तक, मतलब 2 मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, ये सब किसका घटना है? प्रकाश का आवर्तन। कहीं कोई डाउट नहीं? मिटा दें, बोलो नहीं।